और सबसे पहले बात करेंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने माहितों के लिए 9 जुलाई की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि भारत के साथ डील का इम्कान है, जापान के साथ तिजारती मुआहिदा होने पर शुबा है, शायद जापान के साथ डील ना हो सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुख्तलिफ ममालिक से तिजारती मुआहिदों के लिए 9 जून की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार। भारत के साथ डील का इम्कान है, जापान के साथ तिजारती मुआहिदा होने पर शुबा है। ट्रंप ने कहा कि शायद जापान के साथ डील ना हो सके। अमेरिकी सेनेट में ट्रंप टैक्स और अखराजाती पॉलिसी बिल एक वोट से मंजूर। बिल की हिमायत और मुखालफत में 50-50 वोट पड़े। बिल नायब सदर जेडी वेंस के टाई ब्रेकिंग वोट से मंजूर हुआ। सदर ट्रंप ने ऐवान ज़री में रिपब्लिकन रहनुमाओं को बिल मंजूरी के लिए 4 जुलाई की मोहलत दे रखी है। रूसी सदर और फ्रांसीसी सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, दोनों रहनुमाओं की ईरान के एटमी प्रोग्राम पर तफसीली बातचीत। फ्रांसीसी सदर ने कहा, ईरान का जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल खित्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ईरानी एटमी प्रोग्राम और मिसाइल सिस्टम के सिफारती हल के लिए पुरअज़्म है। ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। NPT के तहत ईरान जौहरी तवानाई के प्रोग्राम को जारी रख सकता है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू 2 घंटों तक जारी रही। तुर्की में इस्तांबुल मेयर की गिरफ्तारी को 100 दिन मुकम्मल। इस्तांबुल में मेयर के हक में बड़ा मुजाहिरा, शहरियों की तुर्क परचम और लाइट्स के साथ मुजाहिरे में शिरकत। शहरियों का अकरम ओगलो की रिहाई के लिए पुरअमन कोशिशें जारी रखने का आज़म। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, मुजाहिरीन की पुलिस से हाथापाई। यूरोप में जारी हीट वेव ने कई मुल्कों को अपनी लपेट में ले लिया और मुतअद्दिद मकामात पर दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। बरतानवी हुकाम ने हेल्थ और वाइल्ड लाइफ वार्निंग्स जारी कर दी। इटली, यूनान, स्पेन और पुर्तगाल में भी हीट वेव की वार्निंग जारी कर दी गई। स्पेन के दारुल हुकूमत बार्सिलोना में गर्मी से खातून की हलाकत की इत्तला सामने आई है। पुर्तगाल के इलाके मोरा में दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत जारी कर दी गई। इटली में रोम, मिलान और नेपल्स समेत 21 शहरों को हाई हीट अलर्ट पर डाल दिया गया। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मुतअद्दिद केसेस रिपोर्ट हुए। मुख्तलिफ इलाकों में दिन के वक्त आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है। पेरिस में साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड हुआ, जहां दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, जो कि 49 तक जाने का इम्कान है। फ्रांस में दर्जा हरारत 34 डिग्री है, जो 38 तक जाने का इम्कान है, जिसके बायस ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया और तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमारा दुश्मन पानी को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। फैसला किया है पानी के ज़ख़ायर में इजाफा करेंगे। सालिसी अदालत में भारत को सबकी का सामना करना पड़ा। आलमी अदालत ने कहा, भारत यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था कि सवात में कीमती जानें ज़ाया हुई। सियासत से बालातर होकर सूरत हाल का ईमानदारी से जायज़ा लेना है। 2022 के सैलाब ने बहुत नुकसान पहुंचाया। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें और मकानात तबाह हुए। सैलाब के बाद NDMA को जदीद खतूत पर उस्तवार किया गया। ख़तरात से आगाही के निज़ाम से मुतालिक भी NDMA का किरदार बहुत अहम है। बर वक्त मालूमात की फराहमी के लिए इक़दामात काबिल तारीफ़ हैं। समाजी और माशी तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए कोशिशों को तेज़ करना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा में जंग बंदी के लिए पुरुमीद। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें उम्मीद है गजा में जंग बंदी अगले हफ्ते हो जाएगी। हम गजा से यरगमालियों को वापस लाना चाहते हैं। सदर ट्रंप ने मजीद कहा, नेतन्याहू यहाँ आ रहे हैं, हम बहुत सी चीज़ों पर बात करेंगे। ईरान जंग में शानदार फतह पर गुफ्तगू होगी। ईरान जंग में हमने नाकाबिल यकीन कामयाबी हासिल की। ऐसी फतह कई सालों में किसी भी मुल्क ने हासिल नहीं की। हम गजा समेत मुख्तलिफ अमूर पर बात करने वाले हैं। गजा में अमन की ज़रूरत है। पाकिस्तान जुलाई के लिए सलामती कौंसिल का सदर मुंतखब। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदा आसिम इफ्तिखार अहमद की न्यूयॉर्क में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली है। पाकिस्तान UN चार्टर के मुताबिक तनाज़ात के पुरअमन हल चाहता है। दुनिया में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात का मुज़ाकरात के ज़रिए हल का हामी है। पाकिस्तान सिफारतकारी और सालिसी के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। पाकिस्तान डायलॉग के फ़रोग़ की हिमायत करता है। पाकिस्तान अपनी सदारत के दौरान फ़लस्तीन के मसाइल पर बात करेगा। पाकिस्तान OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान ताउन के हवाले से इजलास की सदारत करेगा। पाकिस्तान शफाफियत कमेटियों के दरमियान हम आहंगी के लिए किरदार अदा करेगा। जस्टिस सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात करने का फैसला। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस सरफराज डोगर के नाम की मंजूरी दे दी। जस्टिस सरफराज डोगर की तैनाती की मंजूरी कसरत राय से दी गई। जस्टिस सरफराज डोगर को 16 में से 9 वोट मिले। जस्टिस सरफराज डोगर की मुखालफत में 6 वोट दिए गए। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस मंसूर
और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हक में वोट दिया। जुडिशल कमीशन के 4 मेंबरान ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। PTI के 2 अरकान ने भी जस्टिस मियां गुल हसन को वोट दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद जुनैद गफ्फार को मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी। चीफ जस्टिस रोजी खान को चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनात करने का फैसला। जस्टिस अतीक शाह को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस SM अतीक शाह को पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने का फैसला। जस्टिस रोजी खान को बलूचिस्तान हाई कोर्ट, जस्टिस जुनैद गफ्फार को सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात करने की मंजूरी। राय के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास की कार्रवाई के दौरान एतराज उठा दिया और कहा कि 26वीं आईनी तरमीम पर फैसला पहले होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर और PTI के 2 अरकान ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह की राय की हिमायत की। वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह की राय से इत्तफाक किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस सरफराज डोगर के हक में 9 वोट आए। जुडिशल कमीशन के 4 मेंबरान ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने किसी जज के हक में वोट नहीं दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हक में वोट दिया, जबकि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। अपोजिशन मेंबरान बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर और मेंबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जुल्फकार अब्बासी ने भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। जुडिशल कमीशन ने हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की तकर्री से वजीर आजम को आगाह कर दिया है। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ने वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मरासला लिख दिया। मरासले में कहा गया है कि वजीर आजम आर्टिकल 175A की झैली शिक 8 के तहत जजेस के तकर्रुर की कार्रवाई मुकम्मल करें। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने अगर तहरीक चलाई तो इसे पूरी सख्ती के साथ रोका जाएगा और हुकूमत को जो मुनासिब लगा वो करेगी। प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सीनियरिटी का फैसला जजेस ने किया है कि 3 सीनियर तरीन जजेस में से जो ज़्यादा बेहतर होगा वो चीफ जस्टिस होगा। इसी फैसले के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और बाकी चीफ जस्टिस बने। इन्होंने मजीद कहा कि अगर हुकूमत को 2 या 3 साल मिल जाएं तो हम मुआशी बहरान से निकल जाएंगे। एक बार फिर 10 मुहर्रम से तहरीक का आगाज करने जा रही है, ये ऐलान कर दिया है। ये तहरीक चलाएं, उसे पूरी सख्ती के साथ जो है उसे रोका जाएगा और उसके लिए जो भी करना जो है वो मुनासिब और मौसर हुआ वो किया जाएगा। सिस्टम फिर लंबा खींच रहे हैं आप लोग सर। अगर इसमें 2 या 3 साल मिल जाए तो आप यकीन करें कि हम इस इकोनॉमी के बहरान से निकल जाएंगे। हुकूमत का तो है ना 5 साल सर, आप ही के हैं ना अब ये 5 साल, अगर और मिल जाएं, व्हाट डू यू मीन? नहीं, 5 साल जो है वो तो 5 के 10 भी हो सकते हैं, वो तो एक अलग बात है ना। 5 के 10 मौजूदा जो इकोनॉमी का बहरान है ये सर 5 के 10 हो जाए। आज ये कहा जाए कि मुल्क निकला है, नहीं, ऐसा नहीं है। मुल्क निकला नहीं है अभी। ऐसे नहीं होगा कि सीनियर मोस्ट वो है जो सीनियरिटी पे मौजूद है, बल्कि सीनियर मोस्ट वो होगा जो अमंग 3 सीनियर मोस्ट जो है वो तो ठीक बेस्ट है, होगा। ठीक है। ये फैसला जो है वो किसी अपना पार्लियामेंट ने किया है, ये फैसला जो है ये किसी अपना पॉलिटिकल पार्टी ने किया है, ये फैसला मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने किया है। याहिया अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, उसके मुताबिक अगर जो है वो बाकी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस बने हैं तो वो इसलिए गलत है कि वो एक उसकी तो बात ही नहीं हो रही ना सर, मर्जी से नहीं है।